और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इजराइल ईरान जंग पर बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर है कि इस युद्ध में अमेरिका के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। डायरेक्ट अटैक की तैयारी में अमेरिका और इसी हफ्ते ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। एक बड़ी खबर अब आपको बताने जा रहे हैं और ये तस्वीर तब आई है जब कल ही कहा गया था ईरान की तरफ से कि अगर अमेरिका ने सीधा प्रहार किया, यानी कि अगर युद्ध में अगर वो सीधे तौर पर आता है तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी हफ्ते कई बातें खुलकर सामने आई और अमेरिकी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं अमेरिकी मीडिया के हवाले से। ये खबर आ रही है जहां ईरान पर डायरेक्ट अटैक की तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है और ये जानकारी खुद अमेरिका ही उपलब्ध करवा रहा है। अमेरिकी मीडिया उपलब्ध करवा रही है कि अमेरिका में जो तैयारियां की जा रही हैं, जो व्हाइट हाउस में पिछले दिनों मीटिंग हुई थी जिसके लिए G7 छोड़ करके पहुंचे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक की तैयारी वो पहले से ही शुरू कर चुके थे। अब अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक हो सकता है, इसी हफ्ते ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। दूसरी तरफ अमेरिका को चेतावनी जारी की गई है खामनेई के द्वारा और अमेरिका ने भी, ट्रंप ने भी ये चेतावनी जारी की है खामनेई को कि आपके पास सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि साइप्रस में 4 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखे गए हैं। C-17 और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट साइप्रस पहुंच चुके हैं और साइप्रस के पाफोस एयरबेस पर ये विमान मौजूद है। इजराइल की मदद के लिए ये विमान पहुंचे हैं जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही है। तो साइप्रस पहुंचे हैं 4 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इशारा साफ है, आखिर इसमें जो C-17 विमान है और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, ये तस्वीर आप देखिए जरा, ये पूरी तैयारी हो चुकी है। अब बस इशारा चाहिए ट्रंप का। तो ट्रंप हालांकि यहां पर डिप्लोमेटिक खेल कर रहे हैं और ऐसे में ट्रंप कुछ भी स्पष्ट तौर पर सामने मीडिया के सामने कुछ नहीं कह रहे। लेकिन इतना जरूर है कि जो चीजें आ रही है तस्वीरों के जरिए वो ये बता रही है कि किसी बड़े हमले की तैयारी है, क्योंकि 4 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का देखा जाना ये बता रहा है कि तैयारी मुकम्मल है, कभी भी कुछ हो सकता है। और जो बड़ा करने वाली बात अमेरिकी राष्ट्रपति कहकर गए हैं, हो सकता है कि कुछ बड़ा हो भी जाए। तो ट्रंप ने कई कमेंट्स किए हैं, कल मीडिया ने उनसे लंबी बातचीत की और उसमें उनसे कई सवाल जवाब किए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अगर ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर अमेरिका आया तो इसका बड़ा नुकसान होगा। दूसरी तरफ साइप्रस की एयरबेस पर जो तस्वीरें दिख रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूरोप से अमेरिकी लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं। इटली और स्कॉटलैंड से अमेरिकी लड़ाकू विमान सऊदी अरब पहुंचे हैं। दर्जनों F-16 लड़ाकू विमानों को अमेरिका ने यूरोप से सऊदी अरब भेजा है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को लगातार मिडिल ईस्ट भेज रहा है अमेरिका, यानी जो तैयारी है वो कर ली गई है। और अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो शायद ये पुख्ता कर सकती है कि आने वाले वक्त में अमेरिका डायरेक्ट अटैक कर सकता है। यही वजह है कि जगह जगह उसने अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती करना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट से लेकर के सऊदी अरब तक, मिडिल ईस्ट के अलावा सऊदी अरब में भी F-16 लड़ाकू विमानों को देखा गया है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, युद्धपोत हैं, लड़ाकू विमानों को लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिका के द्वारा भेजा जा रहा है। उसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो अरब सागर, मध्य सागर और भूमध्य सागर और लाल सागर है वहां पर भी तैनाती कर दी गई है। यानी कि अब ये पुख्ता हो रहा है धीरे धीरे कि आने वाले वक्त में डायरेक्ट अटैक अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। तो ये बेहद बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि अब F-16 लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से अब जो F-16 लड़ाकू विमान हैं उनका उपयोग इस युद्ध के दौरान हो सकता है, क्योंकि इनकी तैनाती कर दी गई है। इन्हें बाकायदा डिप्लॉयमेंट के तहत मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक तैनात किया गया है। अब ऐसे में अगर आने वाले वक्त में इनका उपयोग किया जाए तो ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी कि आखिरकार F-16 अचानक से आ कैसे गए, C-17 अचानक से आ कैसे गए, क्योंकि एक जो पुख्ता तैयारी है वो अमेरिका के द्वारा कर ली गई है। उसके पहले भी ये जानकारी मिली थी कि इजराइल के पास बहुत ज़्यादा जो मिसाइलें हैं वो रह नहीं गई हैं, 1 हफ्ते तक की मिसाइलें रह गई हैं, ये भी जानकारी आई थी। यानी कितनी भी कम मिसाइलें रह गई हो, लेकिन जो तैयारी अमेरिका ने की है, जो भरपूर समर्थन दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, वो ये पुख्ता करता है कि आने वाले वक्त में कुछ भी हो जाए इजराइल आगे बढ़ता रहेगा। अब एक और जानकारी आपको बताते हैं, अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है और ये खबर ये है कि ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है।
ये रिपोर्ट कह रही है। लेकिन अटैक कब होगा इसके बारे में हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया जा सकता है। ये ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। मिडिल ईस्ट में जहां तैनाती कर दी गई है, वहीं ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है और अटैक के फाइनल ऑर्डर पर अब तक साइन नहीं किए गए हैं। अटैक के फाइनल ऑर्डर पर हालांकि अभी तक साइन नहीं किए गए हैं। ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बेहद बड़ी खबर है। इसी बात का मैं जिक्र भी कर रही थी कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये कहना है कि अमेरिका कभी भी डायरेक्ट अटैक कर सकता है। ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके बारे में रिपोर्ट्स पर अभी भी साइन नहीं किए गए हैं। ये जानकारी बताई जा रही है। हालांकि जिस तरीके से लड़ाकू विमानों की तैनाती हो रही है, उसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं है कि आने वाले वक्त में अगर दोनों देश साथ आकर के हमला ईरान। बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होना और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है। यानी कि ये दूसरी बार है जब ट्रंप कह रहे हैं। कनाडा से निकलते हुए भी ट्रंप ने यही बात कही थी, लेकिन इस बार जो कह रहे हैं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। इस बार ट्रंप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि इस हफ्ते सिर्फ डिप्लोमेटिक बातचीत होगी और बराबर इंतजार ट्रंप कर रहे हैं ईरान की तरफ से कि वो बैकफुट पर आए और जिस डील की बात बराबर कह रहे हैं ट्रंप, उस पर वो सिग्नेचर कर पाए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, स्थिति जो है वो बिल्कुल अब नाजुक दौर से गुजर रही है, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर इशारा किया और इस इशारे को जो रक्षा विशेषज्ञ हैं बेहतर समझ पा रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि कैसे ये युद्ध आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो एक और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर पर आईडीएफ का अटैक हो गया है। ईरान के नतांज में यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर पर अटैक हुआ, हमला हुआ है। ये नतांज सेंटर में ईरान 60% यहां पर यूरेनियम इनरिच करके रखता है, यानी कि यहां पर एक बड़ा हब है, एक बड़ी यूनिट है और ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर पर हमला होता है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाल घेरे में जो नजर आ रहा है वो स्पॉट बता रहा है नतांज का परमाणु अड्डा और इस पर सबकी नजर है, खासकर अमेरिका भी बहुत ही नजदीक से इस पूरे मसले को देख रहा है। तो इस वक्त ईरान में हाहाकार मचा है और ट्रंप लगातार कार्ड खेलने की फिराक में है। दूसरी एक और जानकारी है, तेल अवीव पर ईरान ने फिर से मिसाइल अटैक कर दिया है। तेल अवीव में इंटरसेप्ट किए गए हैं ईरानी मिसाइल। हालांकि जो ईरानी मिसाइल दागी गई थी तेल अवीव पर, उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, दिन और रात समझ पाना मुश्किल हो गया है, लेकिन ये रात के वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तेल अवीव में जो मिसाइल अटैक किया गया उसे तेल अवीव के द्वारा, इजराइल के द्वारा इंटरसेप्ट भी कर लिया गया है। ईरान हालांकि लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। ईरान चेतावनी भी जारी कर रहा है कि हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, लेकिन ऐसे में तेल अवीव पर जो मिसाइल अटैक किया गया उसकी जब तस्वीरें सामने आई तो ये भी समझ में आया कि किस तरीके से इजराइल की जो तैयारी है इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि ये मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाई हैं, इन्हें इंटरसेप्ट कर दिया गया, वही मार गिराया गया। हालांकि तेल अवीव की तस्वीरें भी बदली हुई नजर आती हैं, जहां खंडर के खंडर बिल्डिंग जो है वो तब्दील हो गई हैं, लेकिन अभी भी इंटरसेप्ट जो है वो किया जा रहा है तेल अवीव के द्वारा, इजराइल के द्वारा।